स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 10 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन की। डिजीजेस जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो बीमारियां इन्फेक्शियस होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखें। यानी कि हम लोग, जैसे कि अब कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं, बार बार हाथ धोने की सलाह क्यों दी जाती है, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर टच में आई है, सरफेस टच करी है, तो उसको हाथ धो लो। क्यों? क्योंकि जो जर्म्स होंगे, जो वायरस है, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो सेम ये बाकी डिजीज़ के साथ भी है, अगर ध्यान रखेंगे तो अवॉइड कर सकते हैं। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन। अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें जो हम खुद कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ, आप बॉडी को साफ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें। ड्रिंकिंग वाटर जो भी लें अच्छा लें, साफ लें। फूड अच्छी जगह से लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, दे शुड बी हेल्दी। ऐसे जगह से नहीं होने चाहिए जहाँ पे पता है कि कंटामिनेटेड हो सकते हैं, मक्खी मच्छर बहुत बैठते हैं, वहाँ से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर मार्केट से भी ला रहे हैं तो वॉश करके यूज़ करें। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। यानी कि पब्लिक हाइजीन, अभी तो एक पर्सनल हाइजीन था, पब्लिक हाइजीन के अंडर आ गया कि जो भी वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। ऐसा नहीं जगह पे डिस्पोज करें, लोग देखा होगा आपने, लोग नदियों के पास बैठ के दे रिमूव देयर वेस्ट, तो वो कितना गलत चीज़ है, बिकॉज वो वहाँ से जाके पानी में मिलेगा और पानी में मिलने के बाद वो पूरी जगह पे फैल जाएगा। सो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। Periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools, and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. देखो, जब हम बात करते हैं वाटर रिजर्वॉयर या पूल्स की, टैंक्स की, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको एक दो जने यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सब चीज़ें जो मतलब प्रॉपर हाइजीन है वो मेंटेन रहे। अब हमें पता है कि एक पर्सन सिक है, ही इज़ नॉट वेल, उसको पूल में जाने को दे दें और वो पूल में जितना भी इन्फेक्शन वो कैरी कर रहा है वो फैला देगा। सेम चीज़ बाकी चीज़ों के साथ, जैसे कि एक फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, किसी को ये प्रॉब्लम हो रखी है बट वो पूल में चला गया, तो ऑब्वियसली पानी में भी ये चीज़ें जाएंगी ना। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं किसी पब्लिक हाइजीन की या बाकी सारी जैसे वाटर रिजर्वायर पूल्स, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं हाइजीन की, उनका ध्यान रखें। जैसे कि आपने देखा होगा अगर पूल वगैरह कहीं होते हैं तो पहले वो कहते हैं कि पहले आप नहा लो उसके बाद पूल में जाओ। उसका रीज़न क्या है? ताकि आपकी बॉडी पे कोई जर्म्स हैं तो वो पूल में जाके ना मिले और बाकी लोग अफेक्ट ना हो। These measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. So ये जो measures हैं ये काफ़ी essential हैं। कहाँ पे? जहाँ पे infectious agent जैसे कि जो भी हैं, जो टाइफॉइड फैलाते हैं, एमेबाइसिस फैलाते हैं, स्केरेसिस फैलाते हैं, वो फूड और वाटर से फैल रहे हैं, वहाँ पे इन मेजर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, वो जो इस पैराग्राफ में ना डिजीज टू डिजीज वो दे रखे हैं कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर एयरबॉर्न है तो उसके लिए अलग है, अगर फूड एंड वाटर से हो रहा है तो उसके लिए अलग है। ठीक है। तो अभी एयरबॉर्न डिजीज की बात करते हैं, जो कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड हवा से फैल सकता है, कोरोना भी इज वन ऑफ दैट। ठीक है। इन एडिशन टू द अबव मेजर, हमें ऊपर की मेजर्स तो लेने ही हैं, उसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो जिसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, जो इन्फेक्टेड है, उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, या उसकी कोई भी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज जो भी चीज़ें वो यूज़ करेगा उसमें जर्म्स होंगे ही होंगे। फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरिसिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, क्योंकि मलेरिया और फाइलेरिसिस किसकी वजह से फैलता है? इंसेक्ट्स की वजह से फैलता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है वो क्या है कि हम इन वेक्टर्स को ही ख़त्म कर दें, एज इन एलिमिनेट कर दें। अगर हम इन वेक्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये डिजीज़ एक वेक्टर के साथ पूरी कंप्लीट होती है, तो हम अगर उनको हटा देंगे तो ये फैलेगी नहीं। ठीक है। तो एलिमिनेट करना है वेक्टर्स को और उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। यानी कहीं भी पानी रुक रहा है उसको
रोक, मतलब हमें हम दिख रहा है कि पानी इकट्ठा हो गया है, समझ लीजिए घर के बाहर एक जगह है जहाँ पे पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, तो उसको होने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, वो अपने एग दे देगा। ठीक है। हाउस होल्ड कूलर्स, लोगों के कूलर्स में कई बार पानी क्या होता है, बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। अब वो बहुत दिनों तक रहेगा, यूज नहीं होगा, तो मच्छर आके वहां पे अंडे देंगे। मॉस्किटो नेट घर में यूज करें ताकि मच्छर ना काटे। फिश, जैसे कि गैम्बूशिया नाम की फिश है, अगर वो पॉन्ड में हम डाल देते हैं तो वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो स्प्रेड है मॉस्किटो का वो होता नहीं है। हम इंसेक्टिसाइड्स जितने भी जगह हैं वहाँ पे स्प्रे करें। ड्रेनेज एरिया एंड स्वाम्स, जहाँ पे भी नालियाँ वगैरह होती हैं जहाँ से पानी निकलता है, उनमें हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को स्प्रे करें ताकि डिजीज ना फैले। इन एडिशन, डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद द वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, डोर और विंडो जो हैं उनको वायर मैश से प्रिवेंट करें। देखो, एक तो डोर होते हैं, कुछ लोगों के घर में बिल्कुल क्लोज होते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के घर में डबल डोर होते हैं जहाँ पे क्या होता है, बीच में बड़ी बड़ी जालियां बनी होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वो बड़ी बड़ी जालियां हैं उसमें पीछे से ना वायर मैश लगाओ, जिसमें बहुत छोटे छोटे से ब्लॉक होते हैं और मच्छर उसमें से पास ऑन नहीं हो पाते। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मॉस्किटो एंटर नहीं कर पाएंगे। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, especially in the light of recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito diseases like डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये सारे प्रिकॉशंस अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि बरसात आते ही इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया के कई पार्ट्स में क्या होता है, डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैलती हैं। एकदम से आप देखोगे, सुनने में आ रहे हैं कि इसकी इतने डेंगू के केस आए, इतने चिकनगुनिया के, और फिर वो एकदम फैलते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सारे प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी हैं। नाउ द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू effectively डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। एक तो हमने पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखा, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट अब बायोलॉजिकल साइंस में भी एडवांसमेंट हो चुकी है, तरक्की हो गई जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारे बीमारियां जिनके पहले कोई इलाज नहीं थे, अब उनके वैक्सीन क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। The use of vaccine and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। पहले smallpox बहुत ज़्यादा फैलता था, लेकिन जब उसका वैक्सीन बन गया तो फाइनली हमें पता चल गया कि अब ये फैलेगा ही नहीं, उसको ख़त्म ही कर दिया, अब किसी को smallpox होता ही नहीं, क्योंकि उसका वैक्सीन बन गया है। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines। ये जितनी भी बीमारियां लिख रखी है ना, पहले इनका कोई इलाज नहीं था। अगर बहुत पहले की बात करें, लोगों को मलेरिया होता था तो वो ठीक ही नहीं होता था, बहुत टाइम तक वो प्रॉब्लम रहती थी, और कई बार बहुत डेथ भी होती थी बिकॉज बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हर चीज़ का ना इलाज आ गया। ठीक है, कुछ डिजीज़ हैं जिनको कम्प्लीटली, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अब वैक्सीन बन गए हैं, जिनको अब अब उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल जाती है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी जो एक अलग यूनिट है, हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वैक्सीन या जो भी नई एडवांसमेंट होती है वो किस तरह से बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज़ ऑल्सो enabled अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि एंटीबायोटिक्स की खोज और कई दूसरे ड्रग्स, मतलब यहाँ पे बात हो रही है मेडिसिन की, उन्होंने इतना हमें काबिल बना दिया है कि नाउ वी कैन ट्रीट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया पे वर्क करती हैं। ठीक है, जब कोई बैक्टीरियल डिजीज होती हैं तो ये एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं इस चैप्टर के बाकी के जितने भी पार्ट हैं, सीरीज़ के बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट जो कवर हुए हैं, वो मैं नीचे पेस्ट कर दूंगी लिंक उनके। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।